इस प्रेजेंटेशन का नाम है एडवांस फी फ्रॉड्स। मेरा नाम खावर निहाल है और हमारी कंपनी का नाम है अप्लाइड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। इस प्रेजेंटेशन का मकसद ये है कि आजकल के ज़माने में काफ़ी सालों से एक्चुअली जो है वो एक टाइप ऑफ मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रॉड्स हो रहे होते हैं। कुछ उसमें से एडवांस फी फ्रॉड्स कहलाते हैं, लेकिन उनकी जनरल कैटेगरी ये है और उनका मिसालें एग्जांपल्स देना था ताकि जो नए लोग हैं या नई जनरेशन है उनको तजर्बे से की कमी की वजह से उनको इस फ्रॉड में शामिल ना हो पाएँ या उनको अवॉइड कर सकें, ताकि उनको पहले से ही पता हो कि किस टाइप का फ्रॉड होता है, कैसे पहचाना जाता है और उसकी ख़ासियत क्या होती है। तो मेनली जो इसका बेसिस है वो ये है कि एक पुराने ज़माने का मुहावरा है कि फूल जो हैं वो जो बेवकूफ़ लोग हैं वो हर मिनट पे पैदा होते हैं। तो जो मौके से फ़ायदा उठाने वाले लालची लोग होते हैं वो कोई नया बंदा ढूंढने के चक्कर में रहते हैं जिसको फ्रॉड या स्कैम का ज़्यादा पता नहीं होता या वो पहचान नहीं पाते, तो उनके ऊपर वो अपने ये चीज़ें रिपीट कर रहे होते हैं और ये पूरी दुनिया में चल रहा होता है और काफ़ी लोग बेवकूफ़ बन भी जाते हैं इसलिए कि उनको तजर्बा नहीं होता। तो इस प्रेजेंटेशन को बनाने का यही मकसद है कि तजर्बा करे बग़ैर उनको पहले से ही आइडिया हो जाए कि किस टाइप का फ्रॉड होता है और उसको कैसे पहचाना जाता है और उसको अवॉइड कर सकें ताकि अगर वो पहचान लें उसको। ज़्यादातर लोग जो हैं उसका जो बेसिस है वो ये है कि जो बेवकूफ़ बनते भी हैं उसमें भी ये है कि एक ग्रीड का एस्पेक्ट होता है। ग्रीड का ये मतलब ये है कि लालचीपन। तो एक तो जो लालची लोग हैं और अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं जो मौका परस्त टाइप हैं जो इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और दूसरा ये है कि जिनको बेवकूफ़ बनाते हैं वो भी थोड़े से लालची होते हैं, तो वो उस लालच के चक्कर में बेवकूफ़ बन जाते हैं। ठीक है, तो जो मौके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो काफ़ी तजर्बा रखते हैं इस वीकनेस को इस्तेमाल करने के लिए, और इस वजह से इस किस्म के फ्रॉड हर वक्त होते रहते हैं। अब हम कुछ मिसालें बताएंगे फ्रॉड्स के जो कि आजकल हो रहे होते हैं। आजकल मिसाल के तौर पे इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या कहलाता है, किसी बड़ी चीज़ में वो उनका आइडिया होता है कि किसी बड़े प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेकिन पेमेंट जो है वो क्या बात कर रहे होते हैं कि महीने के महीने पेमेंट मिलेगी और गारंटीड प्रॉफिट होगा। मतलब ये है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके आपको गारंटीड महीने के प्रॉफिट मिलेंगे। बैंक्स भी इस किस्म की स्कीम्स चलाते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट आमतौर से एक रीज़नेबल अमाउंट होता है, लेकिन जो फ्रॉड वाली स्कीम्स होते हैं उनका प्रॉफिट आमतौर से बहुत ज़्यादा होता है। तो जो लोग लालची होते हैं वो उस चीज़ में फंस जाते हैं, और वो जो है उनके एग्जांपल्स आपको बताएंगे। अब हम लोगों का जो तजर्बा है और बहुत सारे लोगों का तजर्बा है वो ये है कि जो भी बिजनेसेस होती हैं जो महीने का प्रॉफिट देते हैं उसका आमतौर से वो कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो लाइसेंस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है उसके साथ कनेक्टेड है। लाइसेंस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो आमतौर से रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं और रेगुलेशंस लगाती हैं ताकि हर किस्म के लोग जो हैं वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल का मतलब है लोन्स और बैंक्स और इस किस्म के जो काम है वो उस पर रुकावटें और रेगुलेशंस इसलिए डाली जाती हैं ताकि हर बंदा जो है वो कोई नई स्कीम निकाल के बग़ैर कोई इन्वेस्टमेंट, वो बग़ैर कोई मेजर अमाउंट लगाए हुए वो इस किस्म की स्कीम्स ना चला सकें। तो उनको बहुत ही महंगे लाइसेंसेस लेने होते हैं जो मिलियंस और बिलियंस ऑफ रुपीज़ के होते हैं ताकि वो सही तरीके से बैंक्स और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चला सकें। उसके बाद वो ज़रा ध्यान से ऑफ़र करेंगे चीज़ें। आमतौर से इस ज़माने में तो वो 1% पर मंथ से कम ही या उसके रेंज तकरीबन 1% पर मंथ या उससे कम रेंज पे डिपेंड, और ये जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है किस करेंसी के अंदर है। जो करेंसीज़ की वैल्यू ज़्यादा तेज़ ऊपर जाती है उनका परसेंटेज तो 3-4% सालाना से भी कम होता है, और जो करेंसीज़ जो ज़्यादा तेज़ी से अप्रिशिएट करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनका 20-25% होता है सालाना
सही है। तो तकरीबन वन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की हाईली अप्रिशिएटिंग करेंसीज हैं या डिवेल्यूएशन वाली जो करेंसीज हैं उनका तकरीबन 1% पर मंथ के इलाके में होता है। सही है। अब जो स्कैमिंग वाली स्कीम्स है, स्कैमिंग का मतलब है बेवकूफ़ बनाने वाली जो स्कीम्स हैं, वो आमतौर से ये कर रहे होते हैं कि आपके पैसे डबल हो जाएंगे 3 महीने में, 6 महीने में या 1 साल में। इसका मतलब है 400% पर ईयर, 200 या 100%। मतलब साल में डबल होने का मतलब है 100%, 6 महीने में 200 और 3 महीने में 400 या उससे भी ज़्यादा एक्चुअली, अगर कंपाउंडिंग शामिल करें तो। और अगर ये रिटर्न्स गारंटीड हैं, इसका मतलब है कि यकीनी आपके पैसे डबल हो रहे हैं 3 महीने में या 6 महीने में। तो जहाँ तक आम लोगों का तजर्बा है वो ये है कि इस किस्म की बिजनेसेस के चांसेस 1 in a billion है। मतलब 1 से 1 अरब में से 1 चांस ऐसा हो सकता है कि भाई इस किस्म की बिज़नेस असली में हो और वो इस तरीके का गारंटी भी कर पाए। तो आमतौर से ये आप एक्सपेक्ट कर सकें अपने ज़माने में या ज़िंदगी में ऐसा कुछ तो मौका आना नहीं है। तो ये बड़ा अगर कोई इस किस्म की ऑफ़र कर रहा है तो बहुत तकरीबन गारंटीड है कि वो स्कैम है। इसलिए कि चांसेस हम ये नहीं कह सकते ऐसा हो नहीं सकता, बहुत कम ऐसे होते हैं। जो मिसाल के तौर पे अगर किसी ने 2013 में बिटकॉइन ले लिए होते और वो इस किस्म की कोई स्कीम चला रहे होते तो शायद हो सकता है, लेकिन वो अपनी तरफ से पैसे दे रहे होते। वो ये नहीं गारंटी नहीं कर सकते कि बिटकॉइन गारंटीड ऊपर जाता रहेगा। जो बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी करी होगी, अभी भी वो जब डिजिटल करेंसीज नीचे भी जा रही हैं फिर भी वो लगे हुए हैं कि भाई किसी तरीके से इन्वेस्ट कर दो। तो खैर यही एक एग्जांपल है कि फ्यूचर कोई नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि अगर किसी के पास फंडिंग है तो वो अपनी तरफ से दे रहे होंगे तो वो इस किस्म के रिटर्न दे सकता है। लेकिन कोई ऐसा बिजनेस अभी तक नज़र आया नहीं है हिस्ट्री में या वैसे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो इस लेवल पे रिटर्न दे सकता है और गारंटी भी कर सकता है। गारंटी का मतलब है आपको फ्यूचर पता है और प्लस आपका बिजनेस भी बहुत ही एक्सट्रीम है। खैर एनीवे, तो चांसेस हम उसको 1 in a billion या उससे कम ही रख रहे हैं। तो चांसेस ये हैं कि ज़िंदगी में तो ऐसा होगा नहीं, तो उससे बेहतर है कि भाई क्या कहलाता है इस किस्म की इन्वेस्टमेंट में ना घुसा जाए। ठीक है, आपको बता दिया, वार्न कर दिया कि भाई ऐसा ना होने के बराबर है या उससे भी कम। ठीक है, लेकिन अगर आप फिर भी इन्वेस्ट करते हैं तो फिर और बाद में आपको पता चलता है कि जी वो बेवकूफ़ बन गए तो कोई बात नहीं, वो तो आपका अपना फैसला है। ठीक है, आजकल एक एग्जांपल जो हमें नज़र आ रहा है वो है कुछ लोग जो हैं वो बड़ा सा प्रोजेक्ट पेश कर रहे होते हैं कि वो लोग सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और महीनों के अंदर आपको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। महीने मतलब ये कि महीने के महीने आपको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं और तकरीबन 3 से 6 महीने के अंदर पैसे डबल हो रहे हैं। और यही एक एग्जांपल है कि इसका ध्यान रखना है। हम लोगों ने काफ़ी साल पहले सोलर की इन्वेस्टमेंट्स का आइडिया शुरू किया था, लेकिन उसमें ये होता है कि एक रीज़नेबल अमाउंट होता है। जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो खैर बाद में आए थे सोलर के अंदर, लेकिन ये है कि असली जो बिजनेसेस हैं उनकी पहचान ये होती है कि उसमें रियल पीपल होंगे, असली पेपर वर्क होगा, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, ट्रेसेबल होंगे, प्रोजेक्ट्स भी आप जाके देख सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि इधर उधर की तस्वीरें कि मुल्क दुनिया भर से इधर उधर की लगा दी दिखाने के लिए कि भाई वो कर रहे हैं। वाकई में आप फिज़िकली ऑन द ग्राउंड जाके देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट असली में है या नहीं है। सही है, तो हमारे ख्याल से कुछ लोग जो हैं वो जो सालों पहले के आइडियाज़ थे कि सोलर में किस तरीके से इन्वेस्ट करा जाए, वो उसको उन्होंने एक स्कैम में कन्वर्ट किया हुआ है। और हम ये नहीं चाहते कि सोलर एनर्जी के अंदर अब जब ये बाद में पता चलेगा लोगों को कि भाई ये तो स्कैम था और बेवकूफ़ बना और सबके पैसे नुकसान हो जाए, तो सोलर एनर्जी की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें एक बैड रेपुटेशन हो सकता है बन जाए। तो हम ये नहीं चाहते कि ये भी हो। तो एक और वजह ये भी है समझाने की कि भाई सोलर एनर्जी में अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जैसे स्टेट बैंक भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो 3 to 6% में दे रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि रियल प्रोजेक्ट्स भी हैं और स्कैमिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि स्कैमिंग प्रोजेक्ट्स की वजह से असली प्रोजेक्ट्स के ऊपर असर आए, इसलिए कि सोलर एनर्जी काफ़ी ज़रूरी है। उसके अलावा और भी अल्टरनेटिव एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जीज़ हैं और एनर्जी प्रोडक्शन जो कन्वेंशनल है वो भी सब प्रोजेक्ट ज़रूरी हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि इसके स्कैम्स की वजह से रेपुटेशन ख़राब हो जाए असली प्रोजेक्ट्स की।
अब असली प्रोजेक्ट्स को अगर चेक करना है या कंपनीज को चेक करना है तो उसमें असली बिजनेसेस होंगी। और वो एक और चीज़ है, वर्बल रेफरेंसेस ट्रस्टवर्दी पीपल, मसलन एक ट्रस्टवर्दी पर्सन है उसका रेफरेंस भी इस्तेमाल हो सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप जो ग्रीडी पर्सन है वो रेफरेंसेस हासिल कर सकते हैं सीरियस पीपल से, लेकिन नॉर्मली सीरियस पीपल को अग्री कर नहीं सकते साइन कराने पे पेपर पे, ताकि कि वो डायरेक्टली सीरियस लोग जो हैं वो उनकी बिज़नेस को पेपर पे सपोर्ट करें। तो ये ज़रूरी है चेक करना कि वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई ये ठीक है सही है बिज़नेस, या वो गारंटी करते हैं पेपर पे। अगर कोई सीरियस लोग कह रहे हैं कि बिज़नेस असली है सही है तो वो पेपर पे होना चाहिए। अगर पेपर पे नहीं है और सिर्फ वर्बल है तो वो काफ़ी नहीं है। इसलिए कि जो अपॉर्चुनिस्टिक है वो मतलब ये है कि जो मौका परस्त और ग्रीडी वाले लोग हैं वो रेफरेंसेस सीरियस पीपल के निकलवा सकते हैं किसी तरीके से, सही है। लेकिन या वो रेफरेंस का मतलब है वो किसी तरीके से कहलवा सकते हैं हाँ जी ठीक है, उनको थोड़ा सा बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन उनसे साइन नहीं करा सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है चेक करना कि सीरियस लोग जो हैं जिनका रेफरेंस इस्तेमाल हो रहा है वो कमिट कर रहे हैं पेपर पे कि ये वाकई में बिज़नेस सही है या नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है चेक करना। और अगर चेक भी करना है, अगर कोई पेपर वो दिखाते भी हैं कि किसी सीरियस ने साइन किया, तो सीरियस बंदों से पूछना ज़रूरी है कि वाकई में इन्होंने साइन किया या नहीं किया। हाँ, जैसे आपको बताया था, कोई भी अगर बिज़नेस आपको शो करता है लाइसेंसेस, परमिट्स, रेफरेंसेस, न्यूज़ की ख़बरें और मुख्तलिफ़ चीज़ें, कोई भी टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, वसाइल, लेबर, पैसे कुछ भी नहीं लगाने जब तक आप पर्सनली चेक ना कर लें रेफरेंसेस को और कंफर्म कर दें कि वो वाकई में साइंड है उन पार्टी से और सीरियस लोगों से जिनके रेफरेंसेस की बात हो रही है। अगर बेचने वाला या जो चाह रहा है कि आप इन्वेस्ट करें या कोई चीज़ ख़रीदें, वो अगर कहता है टाइम लिमिटेड है और बेसिकली मकसद ये है वो चाह रहा है कि आप चेक ना करें डील करने से पहले, तो उसका बड़ा सिंपल सलूशन ये है कि आप ऑफ़र को फ़ौरन मना कर दें। उसकी वजह ये है कि चांसेस अच्छे ऑफ़र मिलने की अच्छे बिज़नेस की तरफ से, और वो भी ऐसे जो आपसे क्या कहलाता है ये कह के आप अपने कंफर्म ना करें, तो उसके चांसेस 1 in a million से भी कम है। ठीक है, उस वजह से यही है कि चांसेस ना होने के बराबर है कि पूरी ज़िंदगी में कोई ऐसा ऑफ़र आएगा। तो बेहतर है कि इस किस्म के ऑफ़र्स ड्रॉप कर दें उसके मुकाबले में कि आप ऐसा ऑफ़र लें और फिर बेवकूफ़ बने। ठीक है, तो बेसिकली बहुत कम चांसेस हैं, ना होने के बराबर हैं कि कोई अच्छा ऑफ़र है और वो ये कह के जी रेफरेंसेस कंफर्म ना करो। एक और जो स्कैम होता है वो ये होता है कि आपको जैसे पेमेंट चाहिए या लोन चाहिए या कोई भी ज़्यादा अमाउंट चाहिए जो हो के सकते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स का हो या हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस का हो। ठीक है, तो उसके लिए वो ये करते हैं कि कुछ हज़ारों डॉलर या कोशिश करेंगे सैकड़ों डॉलर से लेकर हज़ारों डॉलर तक कम से कम वो लें, और इस एक्सक्यूज़ के तौर पे कि कोई गवर्नमेंट के पेपर वर्क चाहिए होता है। इस टाइप किस्म के फ्रॉड को कहते हैं एडवांस फ़ी फ्रॉड। इसका मतलब है कि कोई चीज़ हासिल करने के लिए आपको कुछ एडवांस में पैसे देने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे $1 मिलियन का लोन मिलने के लिए $10,000 की कागज़ी कार्रवाई करनी होगी, और उसके कागज़ी कार्रवाई सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो आपको लोन दे रहे हैं। तो आपको पैसे उनको किसी तरीके से देने पड़ेंगे, लेकिन एंड रिज़ल्ट ये होगा कि आपको वो लोन तो मिलने से रहा, लेकिन पैसे जो आपने खर्च करें वो गुम हो जाएंगे और आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे। अगर कभी ऐसा होता भी है तो जितने भी आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, रिसर्च है, जो भी पेपर वर्क है, अगर कोई कहता है कि हम आपको लोन दे रहे हैं या बिज़नेस के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ भी आपको दे रहे हैं, तो आप मेक श्योर करें कि जो भी आपका ख़र्च है, रिसर्च है, पेपर वर्क है, ट्रैवलिंग है, कोई भी चीज़ है, वो वही लोग देंगे जिनके लिए काम हो रहा है। अगर वो ये कहते हैं भाई हम आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ़ायदा दे रहे हैं, तो आप कुछ 1-2 हज़ार डॉलर भी नहीं लगा पा रहे प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो बेसिकली वही है कि एडवांस फ़ी फ्रॉड है।
जो मिलियंस दे रहे हैं वो अगर हज़ारों डॉलर भी नहीं दे सकते तो वो सीरियस नहीं अपने काम के मामले में। हाँ, जो वीकनेस, जो कमज़ोरी इधर इस्तेमाल होती है वो ये होता है कि वो बात कर रहे हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स की और आपको नीचा दिखाने के लिए वो पेश करेंगे जैसे कि आप 1-2 हज़ार डॉलर भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बहुत ही कंगाल लोग हैं, पता किस किस्म की चीज़ है। ठीक है, तो बात ये हो रही है कि ये समझ लें कि वो जो कुछ 1-2 हज़ार डॉलर की जिसकी बात हो रही है, जो बहुत ही चिल्लर समझे जा रहे हैं, वही वाहिद अमाउंट है जिसके बारे में बात हो रही है। वो जो मिलियंस हैं वो असली में है नहीं। ठीक है, अगर वो रियल होते और आप उनको सर्विसेज दे रहे होते तो वो आसानी से आपके सर्विसेज को फंड कर सकते थे, चाहे वो एक पेनी हो या एक पैसा हो। एक और किस्म का जो स्कैम होता है वो ये होता है कि जैसे आजकल लोगों को नौकरी आसानी से नहीं मिलती तो वो मजबूर होते हैं, बेजार होते हैं कि कोई सी भी नौकरी मिल जाए। तो अगर कोई अच्छा ऑफ़र आता है तो वो उसके आमतौर से उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। तो ये जैसे यूएई में होता था कि ज़्यादातर लोग दुबई जाते हैं तो शारजा के अंदर आमतौर से कंपनियाँ होती थी, ऑफिसेज ले लेते थे टेम्परेरी, और उसमें से वो प्रेजेंट ऐसे करते हैं जैसे कि किसी कंपनी से वो स्टार लगाते हैं, आमतौर से गल्फ न्यूज़ या इस किस्म के अखबारों में वो कहते हैं कि भाई ये स्टार है नौकरी का, लोग उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, वो कहते हैं ठीक है इंटरव्यू के लिए बुलाया, इंटरव्यू में कहते हैं कुछ आपकी नौकरी पक्की है, आपको सेलेक्ट कर लिया है, कुछ 100-200 दिरहम दे दें, 300-400 दिरहम दे दें कि इसलिए कि हमें कुछ गवर्नमेंट की कागजी कार्रवाई करवानी है, और उसके बाद आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे। हालांकि उनका ऑफिस चल रहा होगा, लेकिन ये है कि उनको ये पता होता है कि बाकी जो नए लोग आ रहे होते हैं विज़िट वीज़ा पे, वो आमतौर से डर रहे होते हैं, उन्होंने यूएई के सख्ती के बारे में ज़्यादा सुना होता है, तो वो उनको समझ नहीं आती कि वो 100-200 दिरहम के लिए क्या करें अपने, अगर वो वापस नहीं मिलते या उनको बाद में समझ आती है कि वाकई में बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन ये है कि अगर आप सीरियस हैं तो आप क्या कहलाते हैं शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, उनको आराम से बता दें और कह दें भाई जहाँ तक हमारा तजर्बा है, आप अगर ये कह देंगे हाँ ठीक है हम पुलिस को बुला लेंगे कि जी आपने पैसे दिए, ठीक है रसीद दिए, लेकिन काम ऐसी फ्रॉड कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पैसे वापस कर देंगे। लेकिन वो चाहेंगे आपको डराना कि जी सख्ती से, लेकिन ये है कि टेक्निकली अगर आप वापस जा ही रहे हैं, अगर थोड़े से दिन रह गए वीज़ा के अंदर और वापस जाना ही है, तो बेहतर है कि आप वो क्या कहलाते हैं उनके ऑफिस में बैठे रहें और वो वाकई में असली में तैयार हैं बुलाने के लिए, और आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। एक और ये जो गुड जॉब्स वाला आइडिया है, जैसे अच्छी जॉब्स हैं, वो एक एग्जांपल है लाहौर और कराची में। कराची वाले जो होते हैं उनको ज़्यादा शौक़ होता है जॉब करने का, तो जो लाहौर में अपॉर्चुनिस्टिक वाले कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं लाहौर में जॉब मिल रही है और वो आप जो है ऑफ़र करते हैं, आमतौर से वो लिंक्डइन पे या उस किस्म की जगहों से आपके बारे में पता करते हैं, फिर ऑफ़र करते हैं कि जी आपको जॉब दी जा रही है, और फिर वो बुलाते हैं कि थोड़ी सी वीरान जगह पे जो लाहौर के बॉर्डर के मतलब जहाँ लाहौर तकरीबन ख़त्म हो रहा होता है, उधर एक वीरान जगह पे आमतौर से बुलाया जा रहा होता है, और उधर मीटिंग के अंदर ये होता है कि बिज़नेस ओनर को कुछ पैसे चाहिए या ड्रामा कुछ कर रहे होते हैं, या दूसरा तरीका ये होता है वो गन पॉइंट के ऊपर ही वो कह देते हैं कि भाई अपने बैंक से अकाउंट से ट्रांसफ़र करें उनके अकाउंट में, और लोग जो बेवकूफ़ बन जाते हैं वो समझते हैं कि बैंक में ट्रांसफ़र हो गया तो अब वापस कुछ आ नहीं सकते, तो वो वापस उनको बगैर पैसों में वापस आना पड़ता है कराची। इस केस में अगर कभी ऐसा होता है तो एक तो ये है कि आप एफआई को बता सकते हैं, ईमेल के ज़रिए भी बता सकते हैं, और उसके अलावा ये है कि मैसेज में भेजें अपने सेंडिंग बैंक को, मसलन जिस आपने अगर आपका जो बैंक है उसको आप बताते हैं कि जो पैसे भेजे गए हैं वो फ्रॉड की वजह से भेजे गए हैं, तो आपका बैंक अगले वाले बैंक को बताएगा जिसने रिसीव करें, भले वो वही बैंक हो या कोई और बैंक हो, कि ये फ्रॉड के हैं तो वो रिवर्स करने होते हैं, और आपके पास सारा एविडेंस अपने पास रखिएगा, ट्रेन टिकट या एयरप्लेन टिकट जो भी आपने इस ख़रीदा था इस काम के लिए,
और सेंडिंग ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, ताकि बाद में अगर कभी कोर्ट में जाना भी पड़ा जाए तो उसमें ये होगा कि भाई आप कोर्ट में दिखा सकते हैं कि भाई ये फ्रॉड है, और बैंक वालों को वापस करने होते हैं, इसलिए कि बैंक को फिर समझाना पड़ेगा कोर्ट के अंदर कि वो वापस क्यों नहीं कर रहे अगर वो फ्रॉड ट्रांजैक्शन है। हमारे पास एक आर्टिकल भी इसके बारे में लिखा था, वो इस लिंक पे अवेलेबल है। अगर आपको लिंक आसानी से ढूंढना है तो आप फेक जॉब स्कैम लाहौर लिख सकते हैं लिंक्डइन के सर्च के अंदर, और उससे आपको ये मिल जाएगा आर्टिकल। अफ्रीका से भी काफ़ी स्कैम्स चल रहे होते हैं, और ये भी एडवांस फ़ी फ्रॉड की तरह होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लोन्स होते हैं और सर्विसेज होते हैं, वो गोल्ड बेच रहे होते हैं, एक ब्लैक कलर्ड नोट होते हैं, वो ये होते हैं ना कि कोई मैजिक इंक होती है जिससे काले वाले नोट जो है कन्वर्ट हो जाते हैं असली नोट में। तो ये इस किस्म के बहुत सारे वो क्या कहते हैं ड्रामे हैं, लेकिन वो मैजिक ट्रिक्स भी हैं और चालाकियाँ भी हैं, लेकिन बेसिकली उनका पॉइंट ये है कि वो किसी तरीके से आपसे थोड़े से पैसे लेना चाह रहे होते हैं, और बाकी जो है वो बड़ी चीज़ जो है वो आपको मिलेगी नहीं, या अगर मिल भी जाएगी तो बाद में पता चलेगा कि वो जाली है। एक और एडवांस फ़ी फ्रॉड से मिलता जुलता एग्जांपल है, वो उसमें होता ही है कि फॉर एग्जांपल यूके में एक बंदा है, उसको वो मैसेज भेजेंगे कि भाई हम आपको $1000 का चेक भेजेंगे आपके नाम पे, आप उसको कैश कराइएगा, $900 हमें भिजवाइएगा वेस्टर्न यूनियन से अफ्रीका में, और $100 अब अपने पास रखिएगा। लेकिन यूके के बंदे को ये नहीं पता होता कि वो $1000 किस बेस पे आए होते हैं। होता ही है कि उस यूके के बंदे का नाम और एड्रेस इस्तेमाल करके और उसका अकाउंट नंबर इस्तेमाल करके यूएई में मिसाल के तौर पे अबू धाबी में एक इश्तार लगा होता है कि भाई आईफोन बेचा जा रहा है $1000 का, ठीक है, या कोई महंगा फ़ोन बेचा जा रही है, कोई और चीज़ बेची जा रही है, ठीक है। अब वो यूएई का बंदा समझता है कि भाई यूके का बंदा बेच रहा है तो हो सकता है वैलिड हो, तो वो $1000 भिजवा देता है, $1000 का चेक भिजवाता है यूके के बंदे के नाम पे। अब यूके का बंदा समझता है अच्छा भाई मेरे नाम पे चेक आया, बड़ी अच्छी बात है, $100 मेरे हैं, $900 भिजवा देता है अफ्रीका जिन्होंने ये ड्रामा शुरू किया होता है। फिर बाद में जब वो फ़ोन जो है यूएई वाले बंदे को मिलता नहीं है, यूएई वाले बंदा जो है वो फिर उस यूके के बंदे को कहता है कि भाई ये मुझे तो फ़ोन चाहिए, तो यूके के बंदे को बाद में पता चलता है कि भाई ये तो फ्रॉड है। फिर क्या होता है, जो यूके का बंदे का बैंक है वो कहता है जी फ्रॉड के पैसे हैं वापस करो। यूके का बंदा फिर समझ रहा होता है कि भाई 3 से 6 महीने भी हो गए, मुझे क्यों वापस करने होंगे। लेकिन यूके के लोगों को ये बात नहीं पता होती आमतौर से कि भाई अगर कोई आपके नाम पे चेक भेज भी रहा है और अगर वो फ्रॉड है तो बैंक आपसे पैसे वो पूरे वापस लेगा। अब मसला ये है कि यूके के बंदे को वापस करने होते हैं $1000 के बैंक को, इसलिए कि वो फ्रॉड होते हैं, और यूके का बंदा जो है $900 भिजवा चुका होता है उसमें से अफ्रीकन बेवकूफ़ बनाने वाले को। तो बस ये पॉइंट है कि अगर कोई इस तरीके का फ्रॉड कर रहा होता है उसमें ये होता है कि अगर कोई कैब से कहे कि जी आपके नाम पे चेक आएगा और आप 90% उनको दें और 10% अपने पास रखें, तो समझ जाएं कि जी वो जो पूरे पैसे हैं उसके ऊपर कोई फ्रॉड हो रहा होगा और बैंक वाले फिर आपसे पूरे पैसे ही लेंगे। इस किस्म के बहुत सारे जो स्कैम्स हैं, कुछ लोगों ने जैसे इन्वेस्टमेंट्स करी कंपनियों में या शेयर्स में और हज़ारों लाखों डॉलर खर्च करे या इन्वेस्टमेंट करी इस मुख्तलिफ़ किस्म के स्कैम्स के अंदर, उनके डॉक्यूमेंट्रीज़ भी अवेलेबल हैं। मसलन आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज़ और एग्जांपल्स मिलेंगे, लोग जिन्होंने कोशिश करी पता करने की, लेकिन एंड रिज़ल्ट ये होता है कि आम तौर से लीगली या फिज़िकली आम तौर से इन स्कैमर्स पे पहुंचना नामुमकिन के करीब है। उसकी मिसाल ऐसे होती है कि भाई एक जैसे कैंटोनमेंट होता है ना हमारी यहाँ मिलिट्री कंपाउंड, वो है ए कंट्री का
और लेकिन वो कंपाउंड लोकेटेड है, मौजूद है किसी दूसरी बी कंट्री में, और ये दोनों कंट्रीज़ इंतहाई सख्त किस्म की हैं, या उनकी गवर्नमेंट्स जो हैं वो इतनी आसानी से विजिटर्स अलाउ नहीं करती। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो पहुंच पाएंगे वो एक और तीसरी कोई कंट्री है उसके बॉर्डर के पास, वहाँ पर पहुंच पाएंगे। और उनको फिर अगर कंट्री बी में पहुंचना भी है, लेकिन जहाँ से कॉल आ रही होती है वो कंपाउंड होता है ए कंट्री का, जो कि कंट्री बी में मौजूद होता है, और इन किस्म की कंट्री से डील करना वो नामुमकिन के करीब हो जाता है कि बंदा कोई बाहर से एंटर हो सके किसी भी वीज़ा के ऊपर इनसे के करीब पहुंच सके। तो इस किस्म की जो ख़तरनाक किस्म की कंट्रीज़ होती हैं, उधर से ये स्कैम्स आमतौर से इनिशिएट करे जा रहे होते हैं, और वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में कोऑपरेट करने में। इसलिए कि अगर जो चालाक लोग हैं, उसके अलावा मिलिट्री के लोग भी अगर शामिल हैं और सियासतदान भी शामिल हैं, तो फिर तो चांसेस ज़ीरो के करीब हैं कि आपको पैसे मिलने के कोई कोऑपरेशन भी मिलेगी इन कंट्री से। तो इस वजह से बेहतर है कि डील शुरू ही ना करी जाए इस किस्म के स्कैम्स के साथ। एक और टाइप ऑफ ये स्कैम तो नहीं कह सकते, ये है, इसको कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग का मतलब होता है कि एक बंदा कुछ चीज़ें बेचना शुरू करता है, या कोई बेसिकली मार्केटिंग में ये होता है कि जैसे कोई चीज़ बेच रहा है तो वो कहता है कि मेंबरशिप स्कीम है, उसमें ये होता है कि आप और लोग अपने मेंबर बनाते हैं और उनको आगे बेचने का काम देते हैं। ठीक है, अब दो किस्म की मल्टी लेवल मार्केटिंग होते हैं। एक होता है पंप एंड डंप, इसका मतलब है कि वो चीज़ की वैल्यू बढ़ाते रहते हैं, पैसे जल्दी जल्दी दूसरों को दे रहे होते हैं और मेंबर्स तेज़ी से बना रहे होते हैं, लेकिन ये है कि वो लोग बाद में दुकान बंद कर देते हैं, तो वो लेजिटिमेट बिजनेस नहीं है। और कुछ होती हैं असली में लेजिटिमेट बिजनेसेस जो कि सालों से चल रही होती हैं और उनके चांसेस हैं कि वो सालों से चलेंगी, लेकिन वो चेक करना ज़रूरी है कि कौन से वाली से आप डील कर रहे हैं। तो आप जब रिसर्च करेंगे तो अगर 10-20 साल से कोई स्कीम चल रही है तो बड़ी अच्छी बात है, उसके प्रोडक्ट्स भी सही हैं, उसके कस्टमर्स भी सेटिस्फाइड हैं, तो फिर वो उस टाइप के MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग में शामिल होना ठीक है अगर आप समझते हैं कि आप उसको कर सकते हैं और उसका फ़ायदा है करने का, लेकिन उसको रिसर्च सही से पहले करें और ये बहुत सारे सेलर से पहले डिस्कस करें। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो बेहतर है ना ही शामिल हों, लेकिन कम से कम 3-4 कम से कम सेलर से जो सालों से ये कर रहे होते हैं उनसे बात करें, उसके बाद उस स्कीम में शामिल हो। ठीक है, और दूसरा एक टेक्निक ये होता है कि अगर आपने जैसे स्कीम में शामिल होते हैं तो शामिल होने से पहले ये पता करें कि अगर आप शामिल होने के एक दिन बाद कहते हैं मुझे निकलना है स्कीम से, तो कितना रिफ़ंड मिलेगा। जो आपने अगर कोई सामान बेचने के लिए लिया है, उसको सपोज़ करें वो कहते हैं कुछ सामान ख़रीदना होता है, तो अगर आप कहते हैं अगले दिन मैं स्कीम से बाहर निकलना चाह रहा हूँ, तो वो रिफ़ंड कितना करते हैं। तो जो सीरियस कंपनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिफ़ंड देगी अगर आप उनका सामान वापस कर रहे हैं और स्कीम से निकल रहे हैं, इसलिए कि उनका लॉन्ग टर्म बिजनेस है। जो असली कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट्स और अपने स्कीम के पीछे लगी रहेगी और वो सपोर्ट करने के लिए आपको ज़्यादा तकरीबन पूरा ही रिटर्न दे देंगे या देना चाहिए। जो ग्रीडी या लालची MLM स्कीम होगी वो तो चाहेगी नहीं कि रिफ़ंड करें, अगर कभी वो रिफ़ंड करेंगे भी तो सिर्फ इसलिए कि जो स्कैम है या ड्रामा है वो चलता रहे। अगर आप आमतौर से तो जो स्कैम वाले MLM है वो कभी रिफ़ंड का तो कोई बात ही नहीं करेंगे, और इसलिए कि उनका शॉर्ट टर्म प्लान होता है और उनको कौन सा ज़्यादा देर चलाना है पूरे बिजनेस को। ये कुछ एग्जांपल्स थे आपको नए लोगों को, यंग लोगों को जिनकी हो सकता है एक्सपीरियंस नहीं हो स्कैम्स का, कि दुनिया में किस टाइप के स्कैम्स होते हैं और उनको कैसे पहचाना जाता है। तो ये प्रेजेंटेशन इसलिए बनाई थी ताकि वो पहचान सकें और रेकग्नाइज कर सकें, ताकि वो फंसे नहीं इस किस्म के स्कैम्स में। अगर उनको पता चलता है कि वो फंसे हुए हैं तो फिर उनको मज़ीद फंसने की ज़रूरत नहीं है और मज़ीद ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है उस किस्म के स्कैम्स में, अगर वो अभी बीच में पहचानते हैं कि वो स्कैम के अंदर शामिल है।
ये हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको कोई चीज़ डिस्कस करनी है या आइडियाज़ देने हैं या कोई भी चीज़ डिस्कस करनी हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट है।